जो बक्सर जिले के आज घटना घटी है किरनी गांव में, पीड़ित परिवार से आज मिलने आए हुए हैं, इस संबंध में क्या कह रहे हैं? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर आज तमाम पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। आज जो पीड़ित परिवार से जो वार्ता हुई, निश्चित रूप से जो घटना घटी है, यह घटना जघन्य अपराध है। इस घटना का समाज में कोई स्थान नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और जिस प्रकार से मनोबल अपराधियों का बढ़ा है, ये बक्सर ही नहीं, पटना में आप देखेंगे तो लगातार गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आज खगड़िया में 6 वर्ष बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। तमाम जिलों में बिहार में त्राहिमाम है, अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और लगातार जो बिहार के गृह मंत्री जी हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी SIT की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कोई बचेगा नहीं, लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी जहां वो कहते हैं कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं घूम रही हैं, वहीं से बिहार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पर अपराध बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियों के अस्मत लूटे जा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों सुरक्षित नहीं है। इस राज्य में पुलिस प्रशासन से लोगों का अब भरोसा उठ गया है। लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से देख नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कमजोरों गरीबों की बात करते आया है। हम लोग निश्चित तौर पे सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 तारीख से सत्र चलने वाला है। उस सत्र में भी जिस प्रकार से बिहार में अपराध लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बढ़ा, इस बात को हम लोग सदन के अंदर उठा के, और जो अपराधी हैं इसमें वह बचेंगे नहीं। हम लोग निश्चित तौर से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को जल्द से ज़्यादा सज़ा सुनिश्चित हो और फांसी की सज़ा मिले, इसके लिए पूरी तरह से हम सरकार से अपील। प्रखंड के किरनी गांव में बच्ची के साथ जो घटना घटा हुआ है, उस पीड़ित परिवार से आप मिलने आए हुए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? आज हम लोग जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, उनके अनुसार आज हम लोग के प्रदेश से कमेटी आई थी। इस बच्ची का हाल चाल जो घटना हुआ है, बिहार का जो स्थिति बन गया है, जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव जी ने लड़कर जो गरीबों को मान सम्मान दिया था, जो मनबढ़ू लोग थे, जो सामंती लोग थे, जिनका मन बढ़ा हुआ था, लालू यादव के राज के बाद उनका मनोबल डाउन हुआ था। मगर जो कणसर की जो किरनी गांव की बेटी है, कणसर में जिस तरह से घटना हुआ है, इससे लग रहा है कि बिहार में फिर से जो सामंतीवादी जो ताकतें हैं, उनके जो वंशज है, उन लोगों को फिर पनपना शुरू कर दिया। और जो घटना बेटियों के साथ हुआ है, बेटी की जो घटना होती है, हम लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जो बेटी की घटना होती है उसको हम लोग इस समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने पदाधिकारी जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी, उनसे भी बात की है कि जो अपराधी हैं उनको छूटना नहीं है और स्पीडली ट्रायल कराकर इस केस को समाप्त करना है। सरकार से क्या क्या मांग करते हैं? हम लोग उस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए बेटी को। वह तो इसको अस्मत लौट नहीं सकता है और ऐसे अपराधियों की फांसी की सज़ा हो कि जो प्रशासन को डर होना चाहिए अपराधियों में, सामंतों में, वह खौफ से ऐसी दूसरी घटना इस इलाके में और बिहार में, इस जिले में नहीं हो। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ित परिवार के न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी हमसे बात हुआ है कल, वो कहे हैं कि सड़क से सदन तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हम लोग रोड पर लड़ेंगे और जो हमारे विधायक हैं वह सदन में लड़ेंगे। विधानसभा 2 तारीख से चालू होगा, उसमें इस मुद्दा को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। धन्यवाद।